अगर मैं आपसे कहूँ कि आज तक आपने जितनी बार भी दैत्य, राक्षस, असुर ये इनके बारे में देखा है या आज तक कभी इनको मूवीज़ में देखा है या वेब सीरीज़ में देखा है या कभी कोई भी पुराने सीरियल्स में देखा है, अगर मैं कहूँ उनका डिपिक्शन एक्चुअली में गलत है और वो उन जो उनको दिखाया जाता है उससे काफ़ी अलग लगते हैं, तो आपके आप इस बात की विश्वास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक इसी बात पे है। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आखिर ये सब कौन है और ये सब इतने पावरफुल क्यों हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ ये सब इतने पावरफुल क्यों हैं, पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये सब इंटाइटिटी एक हैं, अलग अलग हैं। तो बेसिकली ये सब अलग, राक्षस अलग होते हैं, दैत्य अलग होते हैं, दानव अलग होते हैं और असुर अलग होते हैं। असुर बेसिकली, असुर इज़ अ ब्रॉड कैटेगरी। तो जो जिन लोगों ने या जिन जिन भी इंटाइटिटी ने ड्यूरिंग द समुद्र मंथन सुरा एलेक्जर का पान नहीं किया उनको असुर बोला गया, और जिन जिन ने उनका पान किया, सुरा मदिरा का पान किया, सुरा एलेक्जर का पान किया, उनको सुर बोला गया। दूसरी जो जो मेन मेजर कैटेगरी वो है दैत्य। दैत्य क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि महर्षि कश्यप की दो अगर पत्नियां थी, महर्षि कश्यप की एक पत्नी थी दिति और एक पत्नी थी अदिति। तो अदिति के जो पुत्र थे वो कहलाए आदित्य और गॉड्स, और जो दिति के पुत्र थे वो कहलाए दैत्य। तो बेसिकली दिखने में अगर बात करें तो वो एक जैसे दिखते थे, जैसे हम दिखते हैं ना, बड़े बड़े दांत या फिर बड़ा बड़ा मुंह, ऐसा ऐसा दैत्य इज़ लाइक वेरी सिंपल। जैसे देवता होते थे वैसे दैत्य होते थे। थोड़े दैत्य ज़्यादा मस्कुलर होते थे, लेकिन बट ओवरऑल लुक्स एंड अपीयरेंस में दैत्य और जो जो देवता होते थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते थे। और ऐसा भी नहीं होता था कि दैत्य कोई खराब होते थे, ठीक है। तो जैसे अभी जैसे एक पिता के अगर दो पुत्र हैं तो वो ऐसा तो नहीं कि किसी को बहुत ही अच्छी शिक्षा देगा दूसरे को खराब देगा, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने दैत्य, जो कश्यप ऋषि थे, उन्होंने दैत्य को भी उतना ही ज्ञान दिया था जितना ज्ञान उन्होंने देवताओं को दिया था। द ओनली थिंग इज डैट, क्योंकि दिति के अंदर थोड़ी जेलसी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से वो जेलसी उनके पुत्रों पर भी डाउन स्ट्रीम होती चली गई, ठीक है। दूसरा, अगर आपने एक मूवी देखी होगी रिसेंटली में आई है, महा अवतार नरसिम्हा, तो उसमें दिखाया गया था कि जब उनका जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जो कंसीव हुआ था वो एक्चुअली शाम के टाइम पे हुआ था। तो वो टाइम एक्चुअली एक नेगेटिव एनर्जीज का टाइम था, ठीक है। तो आपने उस मूवी में देखा होगा, तो इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक उन पे ऐसा नेगेटिव या तामसिकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव आया। दूसरा, सारे दैत्य खराब नहीं थे। अगर आप देखेंगे प्रहलाद भी, भगवान प्रहलाद भी एक एक्चुअली दैत्य कैटेगरी में ही थे, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। तो ठीक है, तो वो दैत्य कैटेगरी में ही आए अगर वैसे देखे जाएंगे, लीनियर्स के हिसाब से देखे जाएंगे, लेकिन वो अच्छे थे। और फिर उनके उनके जो पोते थे वो तो जो राजा बाली, वो भी, जिनको वामन अवतार ने अपने एक पैर नाप के पाताल में भेज दिया था, उनको पाताल का राजा बनाया था। तो वो भी काफ़ी अच्छे दैत्य थे। दूसरा, बाली भी अगले जो हमारे इंद्र होंगे, नेक्स्ट मनवंतर के इंद्र होंगे, वो राजा बाली ही होंगे। और एक बार और, इंद्र एक्चुअली इज अ पोजीशन है। इंद्र कोई पर्सन नहीं है। ये भी मैं एक वीडियो बना दूंगा बाद में। इंद्र इज अ पोजीशन, लाइक जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन होती है, वैसे इंद्र भी एक पोजीशन होती है। दूसरे कैटेगरी के आते हैं दानव। दानव क्या होता है? दानव ये बड़े साइज के होते थे। अभी दानव क्या होते हैं? दानव अगेन कश्यप ऋषि और दनु प्रजापति की जो पुत्री थी दनु, उनके उनके बेटे दानव कहलाए। ये बड़ी बड़ी साइज के होते थे और ये थोड़ा ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति के होते थे, दैत्यों से थोड़े अलग होते थे, ठीक है। और ये भी अगेन बहुत ज़्यादा तामसिकता के लिए वो इस्तेमाल होते थे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ दानव का, जैसे मायासुर आपने सुना होगा, मायासुर एक दानव था, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी मेन कैटेगरी जो थी है राक्षस, जो आपने वाइडली यूज होता है, जिसको लोग एक ही बोलते हैं राक्षस। राक्षस क्या होता है? राक्षस बेसिकली ब्रह्मा जी ने क्रिएट किए थे, ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि का क्रिएशन कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने देवताओं को भी उन्होंने राक्षस क्रिएट किए, उन्होंने यक्ष क्रिएट किए, उन्होंने उप देवता क्रिएट किए, जैसे आपके नाग देवता हो गए, आपके किन्नर देवता हो गए, जितने भी अलग अलग देवता, इन सबको क्रिएट किया। और उसी टाइम पे भी राक्षसों की उत्पत्ति हुई। तो राक्षसों की उत्पत्ति एक्चुअली कुछ परेशानी के लिए निधन हो। राक्षस, अगर आप नाम देखें राक्षस का मतलब होता है रक्षा, ठीक है। तो एक्चुअली उन्होंने उनको जितने भी जल समूह होते थे, वाटर बॉडीज होती, उनकी रक्षा के लिए क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। तो बट इवेंचुअली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम उनका थोड़ा प्रोसेस करप्ट होता चला गया और वो धीरे धीरे एक गलत प्रवृत्ति में आ गए। सिमिलरली यक्षों को उन्होंने वेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए, जो यक्ष होते थे जैसे आपके कुबेर हैं, ये इनको एक्चुअली उसके लिए वेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए ही क्रिएट किया गया था ब्रह्मा द्वारा। अब अगेन राक्षस
कुछ अच्छे, अगेन जैसे मैंने कहा सारे, क्योंकि जैसे सारे इंसान अच्छे और खराब नहीं होते, वैसे सारे राक्षस अच्छे खराब नहीं थे, वैसे सारे दैत्य अच्छे खराब नहीं थे। कुछ राक्षस कुछ दैत्य अच्छे थे, कुछ दैत्य कुछ, अगेन जैसे अगर हम देखेंगे जैसे विभीषण हो गया, तो विभीषण ने भगवान राम की हेल्प की थी, तो वो तो एक अच्छी कैटेगरी में थे। अगर आप रावण को भी देखेंगे तो रावण क्यों ये लोग इतने पावर थे, तो एक्चुअली इनका बेसिक सोर्स ऑफ, अगर आप जैसे मैंने आपको मेरे कई वीडियो में जिसमें बताता हूँ कि ब्रह्मांड में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से ही सबको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है, पावर मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो राक्षस देवता दानव, ये सब उस सोर्स ऑफ एनर्जी को एक्चुअली जानते थे, मतलब ये पहचानते थे, उनको उस चीज़ का नॉलेज था जो कि हम इंसानों को नहीं है आज की डेट में, लेकिन उनको था, इसलिए उनके पास इतनी असीम पावर थी। वो जानते थे कि कुछ, और अगर आप देखेंगे तो वो लोग भी उन्हीं 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 पौराणिक देवी देवताओं को पूछते थे, उन्हीं आदि शक्तियों को पूछते थे, जिनको जिनको देवता पूछते हैं, जिनको हम लोग भी पूछते हैं। हम तो कम पूछते हैं क्योंकि इंसान तो अब आज के डेट में कम कम पूछता है, लेकिन राक्षस या फिर उस टाइम की जो प्रजातियां थी वो काफ़ी आदि शक्ति या प्राणी, अगर अगर अब क्योंकि क्योंकि वो तंत्र में माहिर थे, तो तंत्र कहाँ से आया, तंत्र तो भगवान शिव से आया। तो बिना भगवान की शिव के नॉलेज के तो उनको तंत्र आना ही नहीं था, लेकिन देवताओं को भी तंत्र पता था और राक्षसों को भी पता था। तो बिकॉज उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वो ज्ञान कैसा था, अभी अभी वो हम डिस्कस करते हैं। एक एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मेन चार ऑर्डर होते थे पहले टाइम पे, ठीक है। चार ऑर्डर सबसे पहले होते थे देवता, जो सबसे टॉप ऑर्डर में आते थे। सेकंड नंबर पे आते थे राक्षस, राक्षस सेकंड ऑर्डर था, ठीक है। राक्षस इज नॉट अ लोअर ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर पे राक्षस आते थे। थर्ड नंबर पे यक्ष आते थे, यक्ष, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आते थे देव, सॉरी मनुष्य। तो मनुष्य इज द लोएस्ट कैटेगरी अमंग ऑल। तो अगर आप देखेंगे कि यूजुअली जैसे मूवीज में दिखा देते, ऑब्वियसली ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कई राक्षस होते थे जो इंसानों को खाते थे, ऐसे कई टाइप के, क्योंकि ऐसे मैंने कहा कि राक्षस की भी अलग अलग कैटेगरी थी, तो कई राक्षस होते इंसानों के खाते, लेकिन सारे राक्षस ऐसे नहीं होते थे, ठीक है। दूसरा क्या होता था कि राक्षसों का हमेशा लड़ाई देवताओं से रहा है। राक्षसों का लड़ाई कभी इंसानों से रहा ही नहीं है, क्योंकि इंसान उनके लिए बहुत लोअर बॉडी थे, ठीक है। वो राक्षस मतलब इज अ बिगर थिंग, ठीक है। राक्षस आर रिच, राक्षस आर नॉलेजेबल, राक्षस आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। सो ह्यूमन उनको बहुत बहुत छोटी कैटेगरी लगती थी राक्षस को। तो वो कभी कभी राक्षस यूजुअली ह्यूमन ह्यूमन के साथ पढ़ते ही नहीं थे। तो अगर आप देखेंगे, इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ रामायण, तो रावण जो था, रावण इज अ सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। रावण इतना इंटेलिजेंट था। रावण को 10 महाविद्याओं का ज्ञान था। रावण भगवान शिव का अपना शिष्य था, क्योंकि उसने शिव से रिक्वेस्ट करके ही सारा नॉलेज अटेन किया था। बिकॉज रावण को लगता था कि भगवान विष्णु पार्शियल हैं देवताओं के लिए, और शिव जो न्यूट्रल गॉड है। तो जब जिस इंसान को 10 महाविद्याओं का ज्ञान है, जिस इंसान को सारा 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 शास्त्रों का ज्ञान है, जिस इंसान के जो जो गुरु हैं वो भी खुद भगवान शिव हैं, तो क्या उसको पता नहीं होगा कि ये भगवान राम है, जो कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं? क्योंकि उसे पता, ऐसा नहीं था उसको पता नहीं था, उसको सब पता था, उसको सब त्रिकालदर्शी था। उसने कई किताबें लिखी हैं। अगर आपने देखा, रावण संहिता लिखी है उसने, एस्ट्रोलॉजी की कई बुक लिखी है उसने, जो उसने आयुर्वेदिक की कई बुक लिखी है। तो रावण इज वन ऑफ द वेरी सुपर इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। बट उस क्योंकि ही वॉज सो, क्योंकि ही बिकम सो पावरफुल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको लगा कि मैं क्यों नहीं भगवान, मतलब वाई ओनली विष्णु, वाई आई कांट बिकम विष्णु, मैं क्यों विष्णु नहीं बन सकता, ठीक है। और ये स्टोरी थोड़ी लंबी, अगर हम इस पर जाएंगे तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्या हुआ था। क्योंकि क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जब शूर्पणखा की उसमें आ गए थे, मतलब एक्चुअली लड़ाई वहीं से स्टार्ट हुई थी ना सारी, वो उनके गार्डन में आ गए थे। तो बेसिकली एक्चुअली भगवान उनके गार्डन में आए थे, एंड एज अ प्रपोजल शूर्पणखा, अब जैसे हमको दिखाते हैं, हम रामलीला में देखते हैं शूर्पणखा एक ऐसी लेडी दिखाते हैं, लेकिन शूर्पणखा वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। वो बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी। अगर आप नाम से भी देखें, शूर्पणखा मीन्स द स्नेक लाइक नोज, तो उसकी 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 जो नाक थी वो सांप जैसी थी। तो उसके बहुत सुंदर नैन नक्श थे उसके। उसने ही शूर्पणखा प्रपोज्ड राम, बट राम डिनाइड एट दैट टाइम, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग, लक्ष्मण के जो जो भी इंसिडेंट्स हो, जो भी उस टाइम पे हो, उन्होंने उसकी नाक काट दी थी। बिकॉज अब राक्षस प्रजाति का ही यही यही धर्म था कि उनको उनको मतलब दे वांट रिवेंज। अगर कोई उनकी कैटेगरी में आगे, सपोज कोई आपके घर पे आगे आपकी नाक काट देगा, कुछ आएगा, तो ऑब्वियसली आपके पास कोई चारा नहीं बचता। तो सो एट दैट टाइम देयर वाज दिस इज, आप अगर इसको ब्रॉडली देखो तो इट्स नॉट इजी टू इंटरप्रेट। ऐसा कुछ जैसा कि हम सोचते हैं, जैसे मूवी में दिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो गई है कि देन रावण हैज, वरना रावण को एज
एक नॉर्मल इंसान से क्या मतलब होगा। रावण ऑलरेडी कुबेर सोने की लंका पे बैठा हुआ है, कुबेर को कैप्चर उसने कर रखा है, ठीक है, इतना देवताओं से वो लड़ रहा है, इंद्र स्वर्ग स्वर्ग उसने पा लिया है, भगवान शिव उसके गुरु हैं, तो वो क्यों पड़ेगा इंसानों के चक्कर में, वो तो इंसानों से कहीं ऊपर है। बट क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए उस टाइम पे, क्योंकि वो ही एंड अप फाइटिंग अ वॉर लाइक रामायण अगेन, वो भगवान की लीला थी और वो सब हुआ। और लास्ट हमारे आते हैं इसमें यक्ष। यक्ष अगेन राक्षस नहीं होते और न होते, बट यक्ष अगेन राक्षसों के ही भाई होते हैं। जैसे अगर देखेंगे रावण का कुबेर इज वन ऑफ द ब्रदर ऑफ द रावण, ठीक है, तो उनके ही भाई थे, बट एंड दे आर क्रिएटेड बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे रक्ष और यक्ष और रक्ष ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे, ज़्यादा पावरफुल थे, बिकॉज ये रक्षक, इनको इनको ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा ने एक रक्षक उसके लिए बनाया था, मतलब एक एक प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। जबकि देवताओं को उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को बनाया हुआ था धर्म का प्रसार करने के लिए, ठीक है। उनको एज अ रक्षक के लिए नहीं बनाया, उनको धर्म का प्रसार करने के लिए था, इनको रक्षक बनाया था। बट क्योंकि ये रक्षक थे एंड बिकम मोर पावरफुल, सो इवेंचुअली दे एंड अप फाइटिंग अ लॉट ऑफ वॉर विद द गॉड्स एज वेल एज ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ द इंद्र, और ये सब हुआ, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो हर चीज़ को एक डीपली समझने की ज़रूरत है। जैसे हम देखते हैं मूवी में, जैसा हम समझते हैं, कई बार ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। और ये लोग भी उतने ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे जितने देवता थे, उतने ही ज़्यादा उनको भी ज्ञान था, उतनी ही पूजा वो भी करते थे, उतनी तपस्या। देखो अब आप, अगर आपने देखा होगा, वो हमेशा वरदान लेते थे, कई कई हजार साल की तपस्या करते थे वो, ठीक है। उन्हीं आदिशक्ति की जिनकी आप पूजा करते हो, उन्हीं आदिशक्ति की वो भी पूजा करते थे कई बार। लेकिन क्योंकि वो एंड अप इन सम टाइम दे बिकम सो तामसिक, एंड अप इन डूइंग सो मच तामसिक थिंग्स इन देयर लाइफ, कि इवेंचुअली उनका, और देखो कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अगर जो बुरे कर्म करेगा उसको तो कर्मों का फल तो देवताओं को भी भोगना पड़ा। कर्मों का फल अगर आप देखेंगे तो भगवान राम को भी भोगना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी भोगना पड़ा था, तो कर्मों का फल से कोई नहीं बच सकता है। एंड लॉ ऑफ कर्मा इज द बिगेस्ट कर्मा ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है, सॉरी, बिगेस्ट लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, मोर देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।